आंदोलन तुम अपने फुफ्फा के खुश करने के लिए किया था, डोमिसाइल के लिए। हमारे साथ एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि डोमिसाइल के लिए बीते दिन 5 जून को आंदोलन हो रहा था, उसमें क्या हुआ? एमपी जी हमारे साथ है। देखिए 5 जून को डोमिसाइल के लिए पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से छात्र यहाँ पर जो सिस्टम के सताए हुए अभ्यर्थी हैं, बिहार के मूल अभ्यर्थी हैं, मूल निवासी हैं, वो यहाँ पर पटना में एकजुट हुए थे। आंदोलन हुआ भी था, प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उस आंदोलन का इस गूंगी बहरी अंधी सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन आप कहते हैं असर नहीं पड़ा, लेकिन हम लाइब्रेरियन को तो फायदा हुआ है, उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। देखिए ये लाइब्रेरियन में तो इसलिए ना, तो इसमें होना चाहिए ना, लाइब्रेरियन में 6500 बहाली है और पूरा मिला दिया जाए तो लगभग तो संविदा और क्या कहते हैं जो भी है वो विशेष शिक्षक का भी बहाली आया, उसमें भी है। विशेष शिक्षक में नहीं है, विशेष शिक्षक नहीं में भी डोमिसाइल नहीं है। इसमें लाइब्रेरी वाला में केवल क्या है, वही विद्यार्थियों के मन में संशय है, विद्यार्थियों के मन में बार बार प्रश्न यही उठता है कि जब लाइब्रेरी में डोमिसाइल लागू हो सकता है तो TRE 4 या अन्य बहाली में क्यों नहीं हो सकता है। और ये देखिए डोमिसाइल के लिए मांग हम लोग आज से केवल 5 जून को आंदोलन नहीं किए थे। आपको पता होगा, मालूम होगा, जब TRE 1 आया था तो डोमिसाइल के साथ आया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के बनने के लालच में, ख्वाब में वो बिहार से डोमिसाइल हटा दिए, या किसी अधिकारी के कहने पर, सब कोई समझ ही रहा है, अधिकारी के कहने पर, दबाव में, या जो भी कहिए, वो बिहार से डोमिसाइल हटा दिया। तो उसी समय TRE 1 के समय हम लोगों ने डाक बंगला चौराहा को घेरा था और उसमें बहुत विद्यार्थी जो जिसको अधिकार चाहिए वो लोग ही साथ नहीं दिए थे। कम ही संख्या में 400 से 500 विद्यार्थी लगभग में वहाँ पर एकजुट हुए थे। तो पुलिस क्या था कि हम लोगों को हटा दिया था, तो लबार कर भगा दिया था। तो उसमें मेरा एक साथी घायल, बुरी तरीका से घायल भी हो गया था। तो उसके बाद TRE 1 आया, डोमिसाइल नहीं लगा, TRE 2 आया, TRE 3 आया। इन तीनों का जो हम लोग, सरकार तो ये आंकड़ा जारी करता नहीं है, तो हम लोग RTI फाइल किए, उससे पता चलता है, लगभग अनुमान लगाया जाता है कि करीब तीनों मिला दिया जाए, TRE 1, 2, 3, तो करीब 1 लाख प्लस अभ्यर्थी, बिहार का नहीं, बाहरी लोग यहाँ पर आकर नौकरी कर रहे हैं। और जो बिहार के मूल अभ्यर्थी हैं, जो पुलिस का लाठी खाया, डंडा खाया, इस सिस्टम को झेला, वो आज सड़क पर है। फिर डोमिसाइल की मांग विद्यार्थी कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। आज ये दर्द आज का नहीं है, ये पुरानी दर्द है सर। अच्छा, जैसे कि ज़्यादातर यूपी पड़ोसी राज्य से यहाँ बच्चा यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन बाहरी से यारी या बिहार से गद्दारी। देखिए ये बाहरी से यारी और बिहार से गद्दारी ये सरकार ने, ये भाजपा वाले ने किया है। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये भाजपा विपक्ष में था तो डोमिसाइल के लिए लोग आंदोलन किया था, लाठी भी खाया था, जिसमें इनका एक कार्यकर्ता, भाजपा के एक कार्यकर्ता का मौत हो गया था। और वही नकली मुनट्ठा वाले सम्राट चौधरी आगे में आकर वो खड़े थे, और वही नकली मुनट्ठा वाले सम्राट चौधरी आज सत्ता में उप मुख्यमंत्री हैं, जो डोमिसाइल की बात करते थे जब वो विपक्ष में थे, और आज सत्ता में है तो डोमिसाइल का डॉब ही नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है भाई? ये दोगली, ये दोहरी चरित्र काहे अपना रहे हो? भाजपा का कई सारे नेता संविधान का, नियम का, कानून का ये हवाला देता है कि ये नहीं हो सकता है। जब बिहार में डोमिसाइल लागू हो ही नहीं सकता है, भाजपा के नेताओं के द्वारा कहने से, उनके वाक्यों के माध्यम से, तो आंदोलन तुम अपने फुफ्फा के खुश करने के लिए किया था, डोमिसाइल के लिए। तुम अपने मौसा को खुश करने के लिए आंदोलन किया था, डोमिसाइल के लिए नहीं न करना चाहिए। लाइब्रेरी में डोमिसाइल लगा ना, अभी लगा है डोमिसाइल का है। ये जो एक जदयू का MLC जो है, क्या कहते हैं वो खैनी खाने वाला, नीरज सिंह नहीं वो, हाँ वो हनुमाना मुंह वाला नीरज सिंह, नीरज नाम है, नीरज कुमार नाम है। वो पता नहीं कहाँ से वो पूरा देश का ज्ञान है कि नहीं है। थेथरोई हम लोग मिथिला में थेथरोई कहते हैं, वो नीरज कुमार के भाषा को थेथरोई कर रहा था। मेरे भैया यूपी में डोमिसाइल लागू है, झारखंड में लागू है, उत्तराखंड में लागू है, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, हर जगह लागू है, तो बिहार में नहीं लागू है। और क्या कह रहा था कि क्या कहते हैं, सेना में, तो रेलवे में, उन मूर्ख नेताओं को पता है कि रेलवे सब केंद्र सरकार के संग सूची में आता है। पता है मूर्खों को, अपना बेटा बेटी सेट हो गया तो हो गया,
ये कभी जनता के वोट से ये लोग चुनाव जीता नहीं ना, चोर दरबारी से जाता है, एमएलसी बनता है। कभी जनता के बीच में आए तब ना जनता का दर्द समझेगा। लेकिन इस बार इन गद्दार नेताओं को जो विधानसभा में डोमिसाइल के विरोध में हाथ उठाया था, इन गद्दार नेताओं को जब आ गया हम लोगों के यहाँ, तो जूता और चप्पल का माला डालेंगे उसके गले में। फूल नहीं, फूल का माला बहुत हो गया, हम जूता और चप्पल का माला डालेंगे इन गद्दार नेताओं के गले में और काली पोतेंगे इनके मुंह पर। तब पता चलेगा कि युवाओं का दर्द, नौजवानों का दर्द, छात्रों का दर्द क्या होता है। अच्छा, जिसे आप दरभंगा से हैं, मिथिला वासी हैं, तो संजय झा को आप जानते होइएगा जी। उसकी बेटी सरकारी वकील बन गई है। यही तो है ना, यही संजय झा खुद अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी से राज्यसभा चले गए। अब वो अपने बेटी को, दोनों बेटी को अपना स्थिर कर लिए, कहीं न कहीं जुगाड़ लगा दिए। आम कार्यकर्ता झोला उठाएगा, माला उठाएगा, बोतल में पानी भरेगा, इंकलाब जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, ये लोग करेगा। ये तो भाजपा और जदयू सबका तो एक दोहरा चरित्र है ना सर। अच्छा, अब डोमिसाइल पर अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब क्या कब होने वाला है? बहुत भीषण आंदोलन करेंगे, वो ऐसा आंदोलन करेंगे कि सत्ता और सिंहासन थरथरा जाएगा। ये लोग अभी छात्र नौजवानों के शक्ति को ये लोग अभी नहीं अच्छी पहचाना है, जाना नहीं है। और कहावत भी है, जब जब छात्र बोला तब तब सिंहासन डोला। और सिंहासन को मेरे जैसे नौजवान, 10 नौजवान भी प्रत्येक जिला में हो जाए ना, इस सिंहासन और सत्ता को ललकारने के लिए, हटाने के लिए कोई ज्यादा अथी नहीं लगेगा सर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मिनटों में चुटकी बजाते हुए इस सिंहासन को बोलेंगे उतरो, कान पकड़ कर उतारेंगे। जब तुम बिहार के अभ्यर्थियों, बिहार के मूल निवासियों के प्रति तुम सोचता ही नहीं, तो हमें भी तुम्हारे जैसे विधायक, तुम्हारे जैसे सांसद, तुम्हारे जैसे मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। खाली करो बिहार, तुम्हारे बाप का बपोटी नहीं है। अच्छा, डोमिसाइल के लिए अब आंदोलन कब होगा, जिससे कि मौसम भी मानसून आ गया है, अब उतनी भीषण गर्मी भी नहीं है। नहीं, चाहे देखिए, हम अपने हिस्से का हक मांगने के लिए, चाहे सूरज का रोशनी तेज क्यों न हो जाए, चाहे 24 घंटे बारिश क्यों न हो जाए, पत्थर क्यों न गिरे, यदि पांव अपना आगे बढ़ा दिए हैं, कदम आगे बढ़ा दिए हैं, तो वो संघर्ष, हम लोग तो संघर्ष के आदी हैं ना, लेकर रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकर रहेंगे। बहुत जल्द फिर से आंदोलन होगा, और वो आंदोलन होगा कि सिंहासन को इस बार सुनाई देगा। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, जय विद्यार्थी।